अगर सरकार इस स्कीम को वापस रेस्टोर नहीं करेंगे, हम राजभवन में अपना धरना लगा देंगे। हम रात दिन वहीं पे बैठेंगे। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want Justice! We want Justice! Our demand! We want! Our demand! We want! ऑर्डर नंबर GAD 752। Exactly! जो हमारी स्कीम 20 साल से जिस स्कीम के जरिए हमारे रोजगार चला था, एक हमारा लाइवलीहुड चल रहा था, उसको लास्ट ईयर अगस्त में अचानक से स्क्रैप किया गया विदाउट आवर नॉलेज, विदाउट आवर इंफॉर्मेशन एंड विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। क्योंकि जब हमने इस पे आए दिन इस पे उस वक्त सड़कों पे हम हर डिस्ट्रिक्ट से निकले, यहाँ से निकले, जम्मू से निकले। हमने उस वक्त उनसे कहा, खुदारा आप हमें बताइए 20 सालों के बाद आपने एक आत्मनिर्भर स्कीम को क्यों बंद किया? तो उनके पास, गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो मनोज सिन्हा साहब आए, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की, जिस कमेटी के चेयरमैन हैं एडवाइज़र भटनागर साहब, और उसमें बाकी जो 4 कमीशन सेक्रेटरी मेंबरान थे। तो उन्होंने इसमें आज तक 2-3 मीटिंग्स ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोविड पेंडेमिक का इसमें हमें महामारी हुई, उस वजह से भी थोड़ा हम मानते हैं डिले हैं, लेकिन वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी सफरिंग्स को, हमारी पेन को देख के वो लोग इसमें डिसीजन ले सकते थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास इसको भेज सकते थे ताकि वो इसमें अपना डिसीजन देते। कितने लोग इसके साथ वाबस्ता तकरीबन 15,000 लड़के और जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व हैं। अब यही नहीं है हमारे ऑफिस से, क्योंकि हमारी जो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी करनी पड़ती थी, हमें एक ऑफिस क्रिएट करना पड़ता था, हमें एक फर्म बनानी पड़ती थी, हमारे पास मुलाजिम थे, वो बेचारे बेरोज़गार हो गए। हमारी फैमिलीज़ के पास हम उनको फीड करने के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। लेकिन हमने गवर्नमेंट से बार बार कहा, आज हम आपके माध्यम से ये जो यहाँ की पॉलिटिकल लीडरान इस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कल मिलने जा रहे हैं कि वो हमारा मसला वहाँ पे उठाए, हमारा नहीं बल्कि जो यहाँ पे बाकी अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे वो कैजुअल है, चाहे वो डेली वेजर्स है, और ये जो टेक्नोक्रेट्स के लिए एक इनोवेटिव स्कीम थी, इट इज़ ओनली इन द जम्मू एंड कश्मीर ये इनोवेटिव स्कीम। लेकिन दूसरी आप ये देखिए डिस्पैरिटी हमारे साथ क्या हो रही है, नाइंसाफ़ी हमारे साथ क्या हो रही है कि लद्दाख में ये स्कीम चल रही है, यहाँ जम्मू कश्मीर के यूथ्स के, यहाँ के टेक्नोक्रेट्स के लिए इस स्कीम को बंद किया गया। अगर सरकार इस स्कीम को वापस रेस्टोर नहीं करेंगे, हम राजभवन में अपना धरना लगा देंगे। हम रात दिन वहीं पे बैठेंगे, लेकिन उनको कुछ ना कुछ हमारे लिए करना है, क्योंकि 20 साल से हम इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं और अभी कोई मुद्दा इसमें डिमांड नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें इनकार तो नहीं कर रही है, वो कह रहे हैं कि कोविड था, हम मीटिंग और एक फाइनल मीटिंग करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिपोर्ट भेजेंगे ताकि वही एक फाइनल डिसीजन लेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे लड़के ओवर एज हो गए, उनको क्या वो देंगे? क्योंकि अगर इसमें जो कोई यूथ है जिनके पास अभी चांस है कि वो दे कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब, लेकिन जो एक ओवर एज यूथ है उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। वो गवर्नमेंट को सोचना है, वो गवर्नमेंट को देखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाया इस स्कीम में हमें, हम तो खुद नहीं आए थे, उन्होंने हमें हाथ पकड़ के आज से 20 साल पहले इस स्कीम में लाया है। भी नहीं उनके पास कोई, मैं यही कह रहा हूँ, जो ये हमारी स्कीम है ये एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट रन कर रही थी। जब हमने अपने कमीशन सेक्रेटरी उस वक्त सौरभ भगत थे और हमारे जो एडवाइज़र फारूक खान साहब हैं, ही वॉज टेलिंग अस, उस टाइम जब हम उनसे मिले, ही सेड आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस हाउ दे हैव स्क्रैप्ड दिस स्कीम। और उसके बाद उन्होंने भी उस वक्त LG साहब से प्रोटेस्ट किया, उनको कहा कि कम से कम अगर ये हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट भी थे, हमें क्यों नहीं नॉलेज है? तो हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, अब 1 साल हो गए मानते हैं हम, इसमें कोविड पेंडेमिक की वजह से थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अब जल्द से जल्द उनको हमारे हक में फैसला लेना चाहिए।